हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो AC मशीन्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे माइकल फैराडेज़ के लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और इसको हम डिस्कस भी करेंगे। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तो उसमें फैराडेज़ के लॉज आते हैं। फैराडेज़ के लॉ के मुताबिक जब कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कट करता है तो उस कंडक्टर में EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। किसी कंडक्टर में पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की उस हालत को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। माइकल फैराडे ने 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुतालिक जो लॉज वज़ा किए हैं उन कवानीन को फैराडेज़ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फ़र्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? फ़र्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उस कानून के मुताबिक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब मकनातीसी फ्लक्स को किसी सर्किट के साथ लिंक किया जाता है तो फ्लक्स में तब्दीली पैदा होती है। फ्लक्स की इस तब्दीली की वजह से सर्किट में EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाती है। दूसरे अल्फाज में जब कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कट करता है तो इस कंडक्टर में एक EMF पैदा हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दूसरे कानून के मुताबिक पैदाशुदा इंड्यूस्ड EMF की मकदार फ्लक्स के तब्दील होने की शरह के बराह रास्त मुतनासिब होती है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। यानी फ्लक्स में जितनी ज़्यादा तब्दीली होगी उतनी ही ज़्यादा EMF पैदा होगी। दूसरे अल्फाज में कंडक्टर या कॉइल जितने ज़्यादा मकनातीसी फ्लक्स को कता करेगा उसमें उतनी ही ज़्यादा EMF पैदा होगी। d∅dt यानी पैदाशुदा EMF फ्लक्स के तब्दील होने की शरह के लिहाज से तब्दील होती है। पैदाशुदा EMF को इस तरह भी बयान किया जा सकता है कि अगर इब्तिदाई फ्लक्स ∅1 हो और लास्ट ∅2 हो और t वक्त में n नंबर ऑफ़ टर्न्स कॉइल उस फ्लक्स को कता करता हो तो इंड्यूस EMF इज़ इक्वल टू n d∅dt होता है। फिर उसको हम मज़ीद चेंज करते हैं ∅2 - ∅1 अपॉन t, ये हमारे पास वोल्टेज के अंदर आ जाता है। यहाँ पर फ्लक्स के तब्दील होने की शरह d∅ है और ये फ्लक्स कम से कम वक्त dt में तब्दील होता है। चुनांचे मदरजा बाला मसावात को या इक्वेशन को अगर हम मदरजा झेल तरीके से भी लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू d∅dt इंटू n। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, हम जानते हैं कि फैराडे के कानून के मुताबिक एक n टर्न्स पर मुश्तमिल कॉइल में से जब करंट गुजरती है तो उस कॉइल में फ्लक्स पैदा होता है जो कॉइल की हर टर्न या कॉइल के हर चक्कर के साथ लिंक करता है, जिसकी वजह से इस कॉइल में मदरजा झेल EMF पैदा होती है। E इज़ इक्वल टू n d∅dt ही वोल्ट्स। सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल की वो खासियत जिसकी वजह से कॉइल अपने अंदर से गुजरने वाली करंट या फ्लक्स में कमी या पेशी की मुखालफत करता है, उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इसकी तारीफ़ के मुताबिक कॉइल में पैदा होने वाली EMF या वोल्टेज को मदरजा झेल अंदाज में ज़ाहिर किया जा सकता है E इज़ इक्वल टू LdI/dt और n इज़ इक्वल टू d∅dt। L इज़ इक्वल टू L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स के। अब अगर हम बात करते हैं मकनातीसी फील्ड साकिन है और कंडक्टर या कॉइल में उस फील्ड में घुमाया जाए, इस तरीक़े से पैदा होने वाली EMF को डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। DC जनरेटर में यही असूल कार फरमा होता है। कंडक्टर या कॉइल साकिन रहे और मकनातीसी फील्ड को कम व बेश किया जाए। याद रहे कि सर्किट में करंट की मकदार को तब्दील करके फ्लक्स तब्दील किया जाता है। इस तरह पैदा होने वाले EMF स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF कहलाती है। ट्रांसफार्मर में इसी उसूल से EMF पैदा होती है। आई होप आज की जो वीडियो है आपने उसको अच्छे से समझा होगा। इसमें हमने माइकल फैराडेज़ के लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें फ़र्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें।